हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास नाइन्थ नंबर सिस्टम का। ये हमारा लास्ट लेक्चर है, इसमें हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू वीरेंद्र एकेडमी ऑनलाइन। इसमें हम अब जो इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है क्या चीज़, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ में। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर अब इसमें दिख नहीं रहा, इसमें हम ये फर्स्ट करेंगे। अगर हम 17 की पावर स्क्वायर एंड 17 की पावर 5, मतलब नंबर सेम हो बट पावर डिफरेंट हो, तो हम इसमें क्या करेंगे। इस पे एक मेथड होता है हमारा x की पावर m इंट, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, एंड x की पावर n, तो ये हमारा होता है x की पावर m प्लस का n। ये नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, x की पावर m प्लस का n। तो 17 की पावर 2 एंड 17 की पावर 5 का क्या होगा अगर ये मल्टीप्लाई में होंगे तो ये होगा हमारा 17 की पावर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू में 17 की पावर 7। समझ आ गया सबको? 17 की पावर 7। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 की पावर 2 है एंड इसकी भी पावर 7 है। 5 की पावर 2 है एंड इसकी भी पावर क्या है, 7 है। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो जो ये पावर होगी ये हो जाएगी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 14। तो इसका क्या लगता है हमारा, अगर x की पावर m है एंड इसकी भी पावर n है तो ये हमारा होता है x की पावर m इंटू में n हो जाता है। समझ रहे इस चीज को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 23 की पावर 10 अपॉन में 23 की पावर 7। 23 की पावर 10 अपॉन में 23 की पावर 7। तो इसमें एक और थ्योरम लिखिए, अगर x की पावर m होती है एंड x की पावर n होती है तो ये हमारा होता है x की पावर m माइनस का n होता है। तो अगर हम ये सेम चीज़ यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा x हो गया 23, m हो गया 10 एंड n हो गया हमारा 7, तो ये हो जाएगा 23 की पावर 10 माइनस 7, तो ये हमारा हो जाएगा 23 की पावर 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं 7 की क्यूब एंड 9 का क्यूब। 7 का क्यूब एंड 9 का क्यूब। 7 का क्यूब डॉट 9 का क्यूब, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें एक और थ्योरम लिखिए, अगर x की पावर क्या होती है, m होती है एंड y की पावर भी m होती है, m, तो ये हो जाएगा x इंटू में y x इंटू में y की पावर m हो जाएगा। तो 7 का क्यूब और 9 को क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 9 का होल क्यूब, तो ये हमारा आ जाएगा 63 की पावर 3 आ जाएगा इसका आंसर। एक बार टैली कर लीजिए आंसर। 17 की पावर 2, 17 की पावर 5 क्या हो जाता है, 17 की पावर 7 हो जाता है। 5 की पावर 2 है इसकी भी पावर 7 है तो 5 की पावर 14 हो जाती है। 23 की पावर 10 है एंड 23 की पावर 7 है, तो मतलब 10 में से 7 माइनस हो जाएगा तो 23 की पावर 3 हो जाती है। फोर्थ क्वेश्चन 7 की पावर 3 है, 9 की पावर भी 3 है, तो मल्टीप्लाई में है दोनों, तो 63 की पावर 3 हो जाती है। ये मैंने सारी चीज़ आपको यहाँ पे लिखवाई थी, जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया है वो सेम चीज़ यहाँ पे है, इसको नोट डाउन कर लीजिए ये चीज़।
ठीक है। अब एक चीज इसमें है, ये आता है एग्जाम्पल नंबर 20। तो एग्जाम्पल नंबर 20 सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/3। 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/3। भाई सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब करो अभी अभी इसी चैनल पे, देखो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब को दबाओ सबसे पहले। कुछ पैसा लगना नहीं आपकी जेब से पढ़ने में यहाँ पे, बस क्या चीज़ लगना है, एक लाइक लगना है और दूसरा सब्सक्राइब लगना है। तो जल्दी कीजिए अभी फटाफट। तो देखिए ये दोनों डिजिट सेम है पर पावर डिफरेंट है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2/3 प्लस का 1/3, तो ये मेरा हो जाएगा 2 की पावर 3 एंड ये एलसीएम ले लिया मैंने इसका, तो ऊपर 2 + 1 ही बचा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/3, 3 से 3 कट हो गया, 2 की पावर 1 मतलब 2। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिएगा, आपके दिमाग में कोई भी डिजिट आती है, मैंने लिख दिया 175 की पावर 0। अब आप सोचिए कोई भी डिजिट सोच लीजिए, 10101020303040 की पावर 0, ठीक है, और 1010 कुछ भी लिख दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है, 2 3 5 6 7 8 की पावर 0, ठीक है, 1 की पावर 0 भी लिख दिया। अब जो कोई भी नंबर आपके दिमाग में आता है उसका अगर पावर 0 हो जाता है तो इन सब का आंसर एक ही होगा, वो होगा हमारा 1। वो क्या होगा हमारा 1। तो मैं आपको क्या बता रहा था यहाँ पे कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो सबका आंसर क्या होगा, 1 होगा हमेशा। कोई भी डिजिट सोच लो, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर आपका 1 होना चाहिए, उसमें 1 ही होगा मतलब। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये सिंप्लीफिकेशन हम थोड़ा छोड़ते हैं, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे उठाते हैं। 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें दो मेथड लग सकते हैं, मैं 1/2 को मैं रूट भी लिख सकता हूं, रूट 64, एंड 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का होता है, 8, ठीक है, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा इसका 8। पर अगर मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से सॉल्व करता हूं तो उसमें क्या करूंगा, 64 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64 की पावर 1/2। अगर मैं 64 को टूज में तोड़ूंगा तो कितनी बार लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 लिख सकता हूं इसको मैं, एंड इसकी भी पावर 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट खुलता है तो 2 की पावर 3 बचा, क्या आंसर आया मेरा, 8 आंसर आया यहाँ पे। अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व मत करना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का अगर क्वेश्चन है, वो वहाँ पे आपका मेथड देखना चाहते हैं कि आपको ये जो हमने ये ब्रेक किया है एंड इस चीज़ में करा है ये आपको आता है नहीं आता, ये चेक करना चाहते हैं। आंसर आपका चाहे दोनों में सेम है बट मेथड हमेशा ये वाला लेना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में अगर क्वेश्चन आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32 की पावर 1/5। अभी आप खुद कीजिए, 32 की पावर 1/5 को आप खुद कीजिए, सेम 64 की पावर 1/2 की तरह है ये। 32 की पावर 1/5 आप खुद कीजिए, 125 की पावर 1/3 मैं कराता हूं, 125 की पावर 1/3 मैं कराता हूं इसके अंदर।
125 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 5 की पावर 1/3 लिख सकते हैं ना। 25 इंटू 5 का क्या होता है, 125 होता नहीं होता, होता है। 25 को ब्रेक करेंगे तो ये भी 5 इंटू 5 होता है, और जो 5 बचा वो लिख लिया, 1/3 हो गया हमारा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, एंड इसका भी 1/3 लिख सकता हूँ। जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3 बचेगा, 3 से 3 कट हो गया, 5 मेरा आंसर आ गया यहाँ पे। तो 125 की पावर 1/3 को हम क्या लिखेंगे, क्या आएगा हमारा आंसर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के थ्रू 5 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके अंदर पिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये तो मैंने आपको करा दिया है, थर्ड। 9 की पावर 3/2 आप खुद करेंगे, एंड मैं 32 की पावर 2/5 करा देता हूँ। वैसे सेम है, 32 की पावर 1/5 में जो उसका आंसर आया था ना, उसका बस स्क्वायर हो जाएगा आपका। फिर भी मैं 32 की पावर 2/5 करा देता हूँ। 32 की पावर 2/5 हम सॉल्व करते हैं, तो 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2/5। 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32। तो इसको कितने टूज है मेरे पास, 5 टूज है, तो 5 इंटू में 2/5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 का स्क्वायर बच जाएगा। इसका मतलब मेरा 4 आंसर आ गया। 32 के बाद 2/5 का आंसर आता है हमारा 4। नेक्स्ट उस पर आते हैं हम, 16 की पावर 3/4। ये भी आप खुद कीजिए, ये भी आपका 64 1/2, 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 2/5 एंड 16 की पावर 3/4 सब मोस्टली सेम है, सब में टूज में ही टूटेगा वो। ठीक है, मैं आपको 125 की पावर -1/3 कराता हूँ। 125 की पावर 1 - 1/3। अब हमेशा अगर -1/3 है तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 1 में 125 की पावर 1/3 लिखते हैं। समझ रहे हैं आप इसको, इसको मतलब ये मतलब डिनोमिनेटर में था, अगर मैं इसको न्यूमिनेटर में करके लिखूंगा तो मेरा जो ये पावर होगी है ये नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, देखो भैया मुझे पता है अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक सब्सक्राइब करो, मैं बार बार बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि यही पेमेंट लग रही है पढ़ने की, क्या लग रही है, 1 लाइक 1 सब्सक्राइब लग रहा है। ठीक है, कोई पैसे नहीं ले रहा मैं आपसे, बस 1 लाइक और सब्सक्राइब ले रहा हूँ। शेयर भी कर दीजिए तो और बेटर है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या होगा, 1 में, अभी हमने 125 को सॉल्व करा तो 555 में सॉल्व हुआ था वो, इसको 1/3 लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब इंटू में 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/5। तो 125 की -1/3 का आंसर आता है हमारा 1/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके अंदर पिक करते हैं, 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/5। 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/5। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5। मैंने क्या बताया था, जब सेम डिजिट हो एंड डिफरेंट पावर हो एंड दोनों मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है जी, ऐड हो जाती है जी पावर यहाँ पे हमारी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस का 1/5, इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 15, यह आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 13/15 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 1/3 की पावर 3 का होल की पावर 7, ये आप खुद कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। तो इसको हम क्या करेंगे, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 11 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 11 की पावर 1/4 लिख सकता हूँ, माइनस का 1/4 लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मेरा क्या आएगा, 11 की पावर 1/2 माइनस का 1/4 लिख सकता हूँ इसको।
आप कह रहे होंगे जी या तो मल्टीप्लाई था, तो मैंने तो ऐड करने के लिए बोला था, पर यहाँ पे आप देखिए इसकी पावर, इसके आगे क्या है, साइन माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है जी। अब 11 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 1/4 आ जाएगा हमारा इसका आंसर। आपको अच्छे से समझ आएगा, होप आप बार बार देख सकते हैं रिवीजन के लिए, समझने के लिए पीछे करके देख सकते हैं। अरे ऑनलाइन टीचिंग में बहुत ही ज़्यादा क्या है, एडवांटेज है, बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है। पहली चीज़ क्या कर सकते हैं, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, आप बिल्कुल सिक्योर है, ठीक है। आप बार बार सेम वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। कोई क्लास मिस हो जाती है तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, देख रहे हैं, ठीक है। आप आने जाने का खर्चा बचेगा, और इतने ऐसे इंस्टीट्यूट्स में इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो उस इंसिडेंट से बचाव होगा। तो देखिए कितनी चीज़ें हमारी यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन से बच गई है, ठीक है। अब 7 की पावर 1/2 एंड 8 की पावर 1/2 आप खुद करेंगे जी। ये सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो उसका एक एग्जाम्पल है। सो हमारा क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो मेरे 2 टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर के, जिसमें कंस्ट्रक्शन था, जिसमें हमें नंबर लाइन में इरेशनल नंबर्स या रूट की वैल्यूज दिखानी थी, वो कराऊंगा, एंड पोलिनोमियल्स चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। सो थैंक यू टू वॉच माई चैनल एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई भी आपका जानकार है भैया उसे शेयर कर दो। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है जी यहाँ पे, सर बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, बस क्या मांग रहे हैं, एक लाइक एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं जी सबसे, ठीक है। सो गुड लक।